आज की इस गहन चर्चा का विषय देश के उन अनगिनत पेंशन भोगियों से जुड़ा है जिन्होंने अपने जीवन के सबसे सुनहरे वर्ष देश की उन्नति के लिए समर्पित कर दिए, जिनकी मेहनत से हमारे कारखानों की चिमनियों से धुआं उठा, दफ्तरों के कागजात गतिमान हुए और उद्योगों की बुनियाद मजबूत हुई। लेकिन आज जब वे सेवानिवृत्त होकर अपने जीवन के संध्या काल में हैं, तो उनका सहारा अक्सर एक छोटी सी मासिक पेंशन बनकर रह गया है। ये पेंशन उनके सम्मानजनक जीवन की गारंटी नहीं, बल्कि महंगाई के इस दौर में एक निरंतर संघर्ष बन चुकी है। इस पृष्ठभूमि में दो प्रमुख और संभावित परिवर्तनों पर देश भर में गंभीर विमर्श शुरू हो गया है। पहला, कर्मचारी पेंशन योजना 595 के अंतर्गत न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये तक करने का प्रस्ताव, जिस पर उच्च स्तरीय बैठकों में विचार विमर्श जारी है। और दूसरा, एक ऐसी तीव्र और भावनात्मक मांग जो न्यूनतम पेंशन को तत्काल 7,000 रुपये तक बढ़ाने की पैरोकार है। ये केवल आंकड़ों या वित्तीय सुधार की बात नहीं है, ये उन लाखों चेहरों के सम्मान, सुरक्षा और न्याय की बात है जिन्होंने देश के निर्माण में अपना सब कुछ झोंक दिया। इसलिए आज का ये विस्तृत विश्लेषण केवल एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि उस संवाद का हिस्सा है जो एक बेहतर और न्यायसंगत व्यवस्था की दिशा में उठ रहा है। अगर आप भी ऐसी स्पष्ट, विश्वसनीय और गहन जानकारी को नियमित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे भी आपके अधिकारों से जुड़े मुद्दों और उनके विश्लेषण की ये श्रृंखला निरंतर जारी रहेगी। सबसे पहले उस प्रमुख प्रस्ताव पर गौर करते हैं जिसमें न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये तक बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। विभिन्न स्रोतों, नीति निर्माताओं के बीच हुई चर्चाओं और समीक्षा बैठकों से प्राप्त संभावना कर दिया कि बिना गर्दियां का अंकित यही बता रहे हैं कि इस दिशा में गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अगर ये प्रस्ताव अंततः मूर्त रूप लेता है तो ये महज एक आर्थिक समायोजन से कहीं आगे की बात होगी। ये उन तमाम पेंशन भोगियों के लिए एक नई सुबह की शुरुआत होगी जो आज भी 1,000 या उससे थोड़ी अधिक राशि पर पूरे महीने का गुजारा करने को मजबूर हैं। और हम सभी इस कठोर वास्तविकता से वाकिफ हैं कि आज के दौर में महंगाई का प्रकोप हर महीने नए रिकॉर्ड बना रहा है। रसोई घर की बुनियादी ज़रूरतें जैसे दाल, चावल, आटा, तेल, दूध और सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। उस पर बिजली, पानी, गैस के बिल और आवास का खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। सबसे अधिक दबाव स्वास्थ्य पर आने वाले खर्च का है, जो उम्र के साथ एक अनिवार्य और भारी जिम्मेदारी बन जाता है। ऐसे में मौजूदा छोटी सी पेंशन राशि न केवल अपर्याप्त है, बल्कि ये बुजुर्गों के जीवन में तनाव और अनिश्चितता का एक स्थायी कारण बन गई है। ये चिंता उनके चेहरे से मुस्कान और शरीर से सुकून छीन लेती है। ये मांग कोई नवीन नहीं है। वर्षों से विभिन्न पेंशनर संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और जनहित से जुड़े मंच लगातार ये आवाज़ बुलंद करते आए हैं कि न्यूनतम पेंशन को एक सम्मानजनक जीवन स्तर से जोड़ा जाए, क्योंकि पेंशन कोई दान या भीख नहीं, बल्कि एक पूर्ण अधिकार है। यह उस अमूल्य योगदान का मामूली प्रतिफल है जो एक कर्मचारी ने अपने सक्रिय जीवन काल में देश की अर्थव्यवस्था और विकास में लगाया है। जब कर्मचारी पेंशन योजना 595 की शुरुआत हुई थी, तब का आर्थिक परिदृश्य और जीवन यापन का खर्च आज से बिल्कुल भिन्न था। उस समय जो राशि एक सहारे के रूप में पर्याप्त लगती थी, आज के संदर्भ में वही राशि बुजुर्गों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में पूरी तरह असमर्थ साबित हो रही है। एक कड़वी सच्चाई ये है कि अनेक पेंशन भोगी प्रतिमाह दवाइयों का खर्च और घर के खर्च के बीच समन्वय बैठा पाने में अक्षम हैं। किसी महीने अस्पताल का बिल भारी पड़ जाता है तो किसी महीने घर की मरम्मत की ज़रूरत सामने आ जाती है। परिणाम स्वरूप अक्सर उन्हें ज़रूरी इलाज को टालना पड़ता है या पोषण में कटौती करनी पड़ती है। यही वो बिंदु है जहां पेंशन में वृद्धि की मांग केवल एक आर्थिक समीकरण नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय की अनिवार्य आवश्यकता बन जाती है। अब प्रश्न उठता है कि न्यूनतम पेंशन का ये नया प्रस्तावित आंकड़ा 7,500 रुपये ही क्यों तय किया जा रहा है? इसका उत्तर ये है कि ये कोई अकारण या मनमाना आंकड़ा नहीं है। लंबे समय से विभिन्न अध्ययनों और संगठनों द्वारा ये बात सामने रखी जाती रही है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को न्यूनतम सम्मान, सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ जीवन जीने के लिए कम से कम 7,000 से 8,000 रुपये प्रतिमाह की आवश्यकता होती है। इस राशि में केवल भोजन का खर्च ही शामिल नहीं है, बल्कि नियमित दवाइयाँ, डॉक्टर के परामर्श का खर्च, आवास से जुड़े उपयोगिता बिल, कपड़े, लत्ते, यातायात और कुछ आकस्मिक ज़रूरतों का खर्च भी सम्मिलित है। उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य व्यय एक प्रमुख और लगभग निश्चित खर्च बन जाता है। यदि इसके लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध ना हो तो सेहत का निरंतर ह्रास होना एक दुखद परिणति है। इसलिए 7,500 की राशि को एक ऐसे व्यावहारिक और आवश्यक स्तर के रूप में देखा जा रहा है जो बुजुर्गों को उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम बना सकती है।
ये विलासिता नहीं, बल्कि एक मानवीय राहत का प्रस्ताव है। हालांकि इस प्रस्ताव के सामने कई गंभीर चुनौतियां भी हैं, जिन्हें समझना और उनका समाधान ढूंढना उतना ही आवश्यक है। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है पेंशन कोष की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और सुदृढ़ता। ये कोष कर्मचारियों और नियोक्ताओं के मासिक योगदान से बनता एवं संचालित होता है। जब न्यूनतम पेंशन राशि में एकाएक एक बड़ी वृद्धि की जाती है, तो इसका सीधा दबाव पूरे कोष के संसाधनों पर पड़ता है, विशेष रूप से तब जब चिकित्सा विज्ञान के कारण जीवन प्रत्याशा लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब है कि पेंशन पाने वाले लाभार्थियों की संख्या भी बढ़ेगी और प्रत्येक लाभार्थी को पेंशन देने की अवधि भी लंबी होगी। ऐसे में सरकार और पेंशन निधि प्रबंधन संस्थाओं के लिए ये सुनिश्चित करना एक जटिल कार्य होगा कि बढ़ी हुई राशि का भुगतान निर्बाध, नियमित और भविष्य में भी निरंतर जारी रह सके। इसी वित्तीय दबाव को कम करने के लिए संभव है कि इस वृद्धि को एक ही चरण में लागू ना करके इसे कई चरणों में विभाजित किया जाए, यानी राशि को धीरे धीरे बढ़ाया जाए, ताकि कोष पर अचानक भारी भार ना पड़े और उसे नए दायित्वों के अनुरूप अपने निवेश और प्रबंधन रणनीति को समायोजित करने का पर्याप्त समय मिल सके। दूसरी प्रमुख चुनौती है प्रशासनिक और तकनीकी तैयारी। लाखों पेंशन भोगियों का डेटाबेस, उनके बैंक खातों का विवरण, केवाईसी, दस्तावेजों की अद्यतन स्थिति और भुगतान प्रणाली में आवश्यक बदलाव करना कोई साधारण कार्य नहीं है। जब भी पेंशन राशि में परिवर्तन होता है तो संपूर्ण कंप्यूटरीकृत प्रणाली को अपडेट करना पड़ता है, भुगतान की गणना के सॉफ्टवेयर में बदलाव करना पड़ता है और ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि सही राशि सही व्यक्ति के खाते में सही समय पर पहुंचे। एक छोटी सी गलती या देरी किसी बुजुर्ग की पूरी महीने की योजना को चौपट कर सकती है। इसलिए संभावित बदलाव से पहले तकनीकी ढांचे को मजबूत करना, प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाना और पारदर्शी तंत्र विकसित करना अत्यंत आवश्यक होगा। तीसरी महत्वपूर्ण चुनौती है इस लाभ का न्याय संगत और समावेशी वितरण। ये सुनिश्चित करना कि ये बढ़ी हुई पेंशन हर पात्र लाभार्थी तक पहुंचे, चाहे वो महानगर में रहता हो या देश के दूर दराज गांवों में। कई वरिष्ठ नागरिक ऐसे स्थानों पर निवास करते हैं जहां बैंकिंग सुविधाएं सीमित हैं, डिजिटल जागरूकता कम है और यातायात की समस्या गंभीर है। ऐसे में केवल राशि बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होगा। इसके साथ ही व्यापक जागरूकता अभियान चलाना, स्थानीय स्तर पर सहायता केंद्र स्थापित करना और सरल भाषा में सही जानकारी का प्रसार करना भी उतना ही जरूरी होगा, ताकि किसी भी लाभार्थी को लाभ प्राप्त करने के लिए अनावश्यक भटकना या कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। यदि ये प्रस्ताव वास्तविकता में परिवर्तित होता है तो इसके प्रभाव केवल व्यक्तिगत बैंक खातों तक ही सीमित नहीं रहेंगे। इसका प्रथम और सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता पर दिखाई देगा। नियमित और पौष्टिक भोजन, समय पर दवाइयों की खरीद, बिना किसी डर के डॉक्टर से परामर्श, समय पर उपयोगिता बिलों का भुगतान, ये सभी छोटी छोटी बातें एक बड़ी राहत का कारण बनेंगी। आर्थिक तनाव कम होने से उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर अनुकूल असर पड़ेगा। साथ ही परिवार पर आर्थिक निर्भरता भी कुछ हद तक कम होगी, जिससे उनमें आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान की भावना पुनर्जीवित होगी। किसी भी बुजुर्ग के लिए ये महसूस करना कि वो अपना खर्च स्वयं वहन कर सकता है और परिवार पर बोझ नहीं है, एक अमूल्य मनोवैज्ञानिक लाभ है। दूसरा व्यापक प्रभाव स्थानीय अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल सकता है। पेंशनभोगी अपनी आय का बड़ा हिस्सा स्थानीय बाजार में ही खर्च करते हैं। किराना दुकान, सब्जी विक्रेता, मेडिकल स्टोर, दर्जी, मोची, छोटे मरम्मत कारीगर आदि। जब लाखों लोगों की क्रय शक्ति में एक साथ वृद्धि होगी तो इससे इन छोटे व्यवसायों और स्थानीय सेवा प्रदाताओं की आय में भी बढ़ोतरी होगी। ये हलमेज़ जब 12 की है, एक सकारात्मक आर्थिक चक्र की शुरुआत कर सकता है, जहां एक तरफ बुजुर्गों को राहत मिलेगी तो दूसरी तरफ स्थानीय व्यापार और रोजगार को भी गति मिलेगी। तीसरा, एक गहरा सामाजिक संदेश भी इस निर्णय के साथ जुड़ा हुआ है। जब वरिष्ठ नागरिक स्वयं को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करेंगे तो समाज के प्रति उनका विश्वास बढ़ेगा। युवा पीढ़ी भी ये देखेगी कि ईमानदारी से की गई मेहनत का फल जीवन के अंतिम पड़ाव में भी सुरक्षा और सम्मान के रूप में मिलता है। ये भरोसा समग्र रूप से कार्यबल के मनोबल को मजबूत करेगा और एक जिम्मेदार और देखभाल करने वाले समाज की नींव रखेगा। इस पूरे संदर्भ में एक सावधानी की बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वो है अफवाहों और गलत सूचनाओं से बचाव। जब भी ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव सार्वजनिक चर्चा में आते हैं तो सोशल मीडिया और अनौपचारिक माध्यमों पर तरह तरह की भ्रामक खबरें फैलने लगती हैं। कोई कहता है कि अगले सप्ताह से नई राशि मिलना शुरू हो जाएगी, तो कोई नकली आवेदन फॉर्म या लिंक साझा करने लगता है।
ऐसे में सबसे उचित रवैया यही है कि केवल आधिकारिक स्रोतों जैसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट, संबंधित मंत्रालय के बयान या प्रमाणित न्यूज़ चैनलों में से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास किया जाए। साथ ही अपने केवाईसी दस्तावेज, बैंक खाते का विवरण और अन्य पेंशन संबंधी कागजात समय समय पर अद्यतन और व्यवस्थित रखना चाहिए, ताकि किसी भी नए निर्णय के लागू होते ही आपके भुगतान में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। अब हमारी चर्चा के दूसरे प्रमुख बिंदु की ओर मुड़ते हैं। वो है न्यूनतम पेंशन को तुरंत 7,000 रुपये करने की मांग पर तेज हो रही बहस। इस मुद्दे में गहरी भावनात्मक ऊर्जा और तात्कालिकता का भाव है, क्योंकि ये सीधे तौर पर उन बुजुर्गों की व्यथा से जुड़ा है जो आज इस समय भी 1,000 या 1,500 जैसी नाम मात्र राशि पर गुजर बसर करने को विवश हैं। कई मामलों में तो उन्हें दवा और राशन के बीच चयन करना पड़ता है। ये मांग कई प्रमुख पेंशनर संगठनों, सामाजिक आंदोलनों और सार्वजनिक मंचों से लगातार उठाई जा रही है। तर्क ये दिया जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन इतनी तो होनी ही चाहिए कि एक व्यक्ति बिना किसी के सहारे के अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सके और उसे हर महीने किसी से सहायता की आस न रखनी पड़े।